ये चीजें आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, सारी बिल्कुल जातिवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर खत्म होना चाहिए। हैं? ब्राह्मण और दलित एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोटी बेटी का संबंध होगा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए रोटी बेटी का कैसे संबंध। होगा? पहल जब तक नहीं होगी। आप बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ब्राह्मण लड़की से शादी किया है, नहीं किया? और अभी भी कई ऐसी मिसाल हैं कि जो ब्राह्मण दलित से शादी करता है, दलित ब्राह्मण से शादी करता है, लेकिन जिनकी मानसिकता कुंठित है वो आज भी भेदभाव करने का काम करते हैं। 10% लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट आता है, EWS 10% वालों का 187 पे कट ऑफ बनता है, लेकिन OBC वाले उनका 199 पे कट ऑफ बनता है। ये है कि 10% लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं? मैंने बोल दिया कि बिल्कुल गलत है। आप एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और एक तरफ किसी का 99% और किसी का 87% करते हैं, तो ये तो बेईमानी है ना। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। अगर दलित के लिए 87%, जो 10% है उनके लिए अगर 87% है, तो गरीब दलित पिछड़ा के लिए भी 87% ही होना चाहिए। जिनकी आबादी पूरे देश में 8% है, उनको 10% किस आधार पर आरक्षण दे दिया गया? जाति के आधार पर। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मलाई वही लोग खा रहे हैं। दलित पिछड़ा को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौन लोग बेवकूफ बना रहे हैं? सत्ताधारी लोग बना रहे हैं, सत्ताधारी लोग बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बात की जाती है डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? आपने अभी देखा होगा, जल्दी में ही रामलीला हुआ था, और एक दलित समाज का लड़का गया, कुर्सी पर बैठ गया, और उसको किस प्रकार से मारा गया, और वो घर जाकर सुसाइड कर लेता है। आप बताइए कि लोटा छू लेने पर, उत्तर प्रदेश की घटना है कि एक लोटा छू लेने पर, लोटा जानते हैं ना जिसमें पानी पिया जाता है, छू लेने पर जो एक टोली के लोग होते हैं, उस टोली के लोग उसको अपमानित करने का काम करते हैं। सुनिए, बात है कि आप लोटा छू लेने पे, नल से पानी पी लेने पर भी मार, खेत में शौचालय जाने से भी मारा जाता है। ये इस देश का एक कड़वा सच है। लेकिन आज जिस तरह से जो समर समाज है, जो SC OBC के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, और ये खिलवाड़ ग्राउंड लेवल पे सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। इस देश में जुडिशरी सिस्टम जानते हैं, जो पावर सेंटर है वो सबसे ज्यादा। सोचिए, जब जाति जनगणना बिहार में होती है और वहाँ पे 65% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उस पर रोक लगाती है, हाई कोर्ट रोक लगाता है। अब बताइए हाई कोर्ट में कौन बैठा है? हाई कोर्ट में कौन बैठा हुआ है? यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वही लोग वहां पे भी बैठे हैं। एक सिस्टम है, वही लोग बिल्ली को समझते हैं ना, बिल्ली समझते हैं ना। बिल्ली, एक बिल्ली होती है जो चूहे को हमेशा अपने मुंह में जकड़ के रखती है। अब मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब समझ जाइए कि बिल्ली कौन है और जकड़ा कौन जा रहा है। आप बताइए कि देश में 85% ज्यादा से ज्यादा बहुजन है, बहुजन अपना नेता क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहा है? सवाल है इनके दम में। बहुजन अपना नेता नहीं कर पाएगा तो आरक्षण को अनुराग ओझा बचा पाएगा? अनुराग ओझा आपको मंत्रालय तक भेज पाएगा? सचिवालय जिसको जाना चाहिए उसको नरेंद्र मोदी जी शौचालय भेज रहे हैं, अनुराग ओझा दलित पिछड़ा आदिवासी को सचिवालय भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा, क्योंकि ऊपर सचिवालय पर बैठी हुई जो बिल्ली है वो हमारे दलित पिछड़ा आदिवासी को भक्षने का काम कर रही है। और जब तक हम उस बिल्ली को वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा और समानता नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि आप 90% होते हुए आप अपना नेता क्यों नहीं चुने? अरे उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा बहुजन है। मायावती जी को दरकिनार कर दिया, कटोगे तो बटोगे को ला रहे हैं, और सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा आदिवासी ही गुणगान भाजपा के कर रहा है। अब तो खैर बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, 2024 वाले चुनाव में बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज अपने मुद्दे से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन था, मान्यवर काशीराम का मिशन था, महात्मा गांधी का मिशन था, उस सब मिशनों से भटक रहा है। लेकिन शायद आपको नहीं पता है, ग्राउंड पे जो SC OBC समाज के लोग हैं वो अपने नेता को भी आगे ला रहे हैं, अपने समाज को भी देख रहे हैं। इस देश में अगर भटका कोई रहा है तो सिस्टम, और फिर सिस्टम में वही बिल्ली बैठी है। और EVM, चुनाव आयोग, ये लोग देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। देश की जनता पूरी की पूरी जागरूक हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिस्टम आपके खिलाफ है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। शुक्रिया सर। नहीं सुनिए, पहले सिस्टम के खिलाफ है तो सिस्टम के खिलाफ उतरना भी चाहिए। रामधारी दिनकर साहब ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
तो बहुजन 85% है। जिस दिन वो सड़क पे उतरेगा, आप 11 तारीख वाला देख सकते हैं, जब 11 तारीख को हुआ था आंदोलन, जब जब बहुजन सड़क पर उतरा है। और मैं आपको बता दूं कि आज की नींव पर सत्ताधारियों को जो हुक्म के रवाने हैं, जो हुक्म पर बैठे हुए सत्ताधारी हैं, जो बिल्ली बैठी हुई है, उस बिल्ली को अगर कोई भगा सकता है तो बहुजन ही है। क्योंकि जब तक बहुजन एकजुट नहीं होगा तब तक उसका हक अधिकार न नेशनल दस्तक दिलवा सकता है, ना और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां दिलवा सकती हैं, ना अनुराग ओझा दिलवा सकता है। बहुजन जब तक आंख नहीं दिखाएगा तब तक वो अपना हक अधिकार नहीं ले पाएगा। चलिए, तो ये अनुराग ओझा जी, बहुजन मतलब बहुत ज्यादा जिनमें बहुजन में सब आते हैं। बहुजन में ये जरूरी नहीं है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही आए, SC ST OBC ही आए। बहुजन में तो बहुजन में अनुराग ओझा भी आता है, सरवन सिंह भी आता है, सब लोग आते हैं बहुजन में। बहुजन मतलब 140 करोड़ आबादी जो सब बहुजन है। और बहुजन जिस दिन जोर लगाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी क्या, उनके जो आला कमान बैठे हैं उनको भी पिघलना पड़ेगा। और वही बहुजन जो देश के आज लोगों को लूट लूट के घूस दिया जा रहा है, अगर हम सब एकजुट होकर अडानी के खिलाफ शुरू हो जाए, आंदोलन कर दें, तो नौकर भी उनका अडानी का गिरफ्तार होगा, अडानी साहब भी जाएंगे और देश में शांति और खुशहाली और बदहाली आएगी। बहुजन में आपका किस नंबर पे बहुजन का नाम आता है? नहीं, हम तो बहुजन है, हम नंबर बहुजनों में एक आम तौर पे है कि SC ST OBC समाज, आदिवासी समाज के, मैं उन सब के साथ में, मैं सबके साथ में हूँ, मैं उन सबके साथ में हूँ। जहाँ पे हमारा दलित भाई है वहीं पे अनुराग ओझा है, जहाँ पे हमारा OBC भाई है वहीं पे अनुराग ओझा है, जहाँ पे SC भाई है वहीं पे अनुराग ओझा है। बहुजन होना चाहिए, 90% होना चाहिए, लेकिन एक दो बहुजन ऐसे भी आते हैं जो नेतृत्व कर सके 90% लोगों का। ये इतिहास गवाह है कि बहुजनों का भीड़ है लेकिन नेता नहीं निकल कर आता है। नहीं, बहुजन का जब नेता बनता है तब कुछ लोग जो सत्ताधारी कहते हैं गंगा में आग लग गई। याद है ना कर्पूरी साहब का, कर्पूरी साहब को किस प्रकार से गालियां दी गई, ये भी आपको याद होगा। कांग्रेस का वो दौर था, कर्पूरी ठाकुर को तमाम गालियां दी गई थी। कर कर्पूरिया मैं बता भी नहीं सकता, कर्पूरी, हाँ। और वो किस समाज से थे आप लोग जानते ही हैं, और जो उनको गाली देने वाले थे वो किस समाज से थे ये भी आप जानते हैं। आप लोग के बीच में कुछ लोग आते हैं जो अपने आप को बहुजन बताते हैं, अच्छी बात है, आए, स्वागत है उनका, लेकिन आप अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकार, अपने समाज का अधिकार, अपने बिल्कुल अपने समाज का अधिकार, अपने परिवार के अधिकार पे ही टिके रहिए, कभी भी मत भूलिए। हाँ, उस पर टिके रहिए, उस पर टिके रहिए। लेकिन 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 जो बहुजन समाज है ट्रैक से भटक क्यों जाता है, यही सवाल आज तक बहुजन समाज को आगे नहीं ला पाया।